टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन हॉलीवुड मूवी क्लास। दोस्तों, इस मूवी में आप देखेंगे कैसे दो दोस्त स्कूल में मिलते हैं और अपने दोस्त की वर्जिनिटी लूज़ कराने के लिए उसका दोस्त उसे बहुत सारी लड़कियों से मिलवाता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसके दोस्त की वर्जिनिटी उसकी मदर के साथ लूज़ हुई है तो क्या होता है। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम जोनाथन है। उसके पेरेंट्स उसे स्कूल में छोड़ने आए हैं। पेरेंट्स के जाने के बाद जोनाथन अपने रूम में जाता है। वहाँ उसे उसका रूममेट मिलता है जिसने ब्रा और पैंटी पहन रखी है और उसका नाम स्किप है। स्किप जोनाथन से कहता है उसे ऐसे कपड़े पहनने के लिए सीनियर्स ने कहा है। वो कहता है ये कपड़े पहनकर तुम्हें भी सीनियर्स के सामने जाना पड़ेगा। जोनाथन कहता है लेकिन मेरे पास तो ब्रा पैंटी नहीं है। तभी स्किप उसे ब्लैक कलर की ब्रा पैंटी देता है जिसे पहनकर दोनों रूम के बाहर जाने लगते हैं। लेकिन स्किप जोनाथन को रूम के बाहर धक्का दे देता है और डोर क्लोज कर लेता है। इसके बाद स्कूल के सारे स्टूडेंट्स जोनाथन को इस तरह छेड़ते हैं जैसे उनके सामने कोई लड़की ब्रा पैंटी पहनकर आ गई हो। जोनाथन किसी तरह अपनी इज्जत बचाकर विंडो से चढ़कर अपने रूम में पहुंच जाता है। वहां स्किप कपड़े चेंज करके जोनाथन का मजाक उड़ा रहा होता है। जोनाथन स्किप से बहुत गुस्सा हो जाता है और उससे बदला लेने की ठान लेता है। अगले दिन जोनाथन जब क्लास में जाता है तो उसे सारे लड़के इस तरह देखते हैं जैसे कि वो कोई कॉल गर्ल हो। अगले सीन में जोनाथन मैस में दिखाई देता है। वहाँ भी सारे स्टूडेंट उसे छेड़ रहे होते हैं। ये सब उसे बहुत बुरा लगता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। स्किप उसे रोते हुए देख लेता है। उसे भी अंदर से बहुत बुरा फील होता है। खाना खाने के बाद स्किप जब रूम में पहुंचता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। रूम में उसे जोनाथन लटका हुआ दिखाई देता है। स्किप डर कर स्कूल के प्रिंसिपल को अपने रूम में ले आता है। स्किप जब प्रिंसिपल के साथ रूम में आता है तो उसे जोनाथन की जगह प्रिंसिपल का पुतला लटका हुआ दिखाई देता है और उस पर प्रिंसिपल के लिए कुछ उल्टी सीधी बातें लिखी होती हैं। ये सब देखकर प्रिंसिपल बहुत गुस्सा होता है और इसके पर चिल्लाने लगता है। प्रिंसिपल के जाने के बाद जोनाथन स्किप से कहता है अब हिसाब बराबर हो गया। अब दोनों बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। अगले सीन में दोनों लिकर खरीदते हुए दिखाई देते हैं लेकिन शॉपकीपर समझ जाता है कि इनकी उम्र 18 से कम है। ये शॉपकीपर को कुछ रुपए फालतू देकर विस्की खरीद लेते हैं। विस्की पीते हुए जोनाथन कन्फेस करता है मैंने स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम में चीटिंग करी थी। इसके बाद स्किप भी कन्फेस करता है कि उससे एक आदमी का मर्डर हो गया था और ये बात आज तक किसी को नहीं पता। ये सुनकर जोनाथन थोड़ा डर जाता है। जोनाथन को देखकर स्किप मुस्कुराने लगता है और कहता है ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ। अब जोनाथन एक और कन्फेस करता है और कहता है मैं आज तक वर्जिन हूँ। स्किप कहता है मैं तुम्हारी वर्जिनिटी लूज कराऊंगा। स्किप गर्ल्स हॉस्टल से 2 लड़कियां बुलाता है और ये दोनों उन दोनों लड़कियों को लेकर कहीं घूमने जा रहे होते हैं। तभी इनकी गाड़ी खराब हो जाती है और इनका प्लान फेल हो जाता है। इसके बाद स्किप जोनाथन की वर्जिनिटी लूज करने की बहुत कोशिश करता है लेकिन जोनाथन की किस्मत बहुत खराब होती है जिसकी वजह से उसे कोई भी कामयाबी नहीं मिलती। वर्जिनिटी लूज कराने के लिए स्किप जोनाथन को शिकागो भेज देता है क्योंकि वहाँ पर लड़कियाँ इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। जोनाथन एक सुंदर लड़की को बार में घुसता हुआ देखता है और उसके पीछे पीछे खुद भी बार में घुस जाता है। वहाँ उसे एक सुंदर सी लेडी दिखाई देती है जो उसे घूर रही होती है। जोनाथन उसके पास जाता है लेकिन उसका पैर चेयर में फंस जाता है और सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। जोनाथन काउंटर के पास बैठकर उस लेडी को घूर रहा होता है। तभी जोनाथन के पास एक लड़की आती है और उससे बात करने लगती है। थोड़ी देर बात करने के बाद वो समझ जाती है कि जोनाथन उसके टाइप का नहीं है। इसके बाद वो लेडी जोनाथन के पास आती है और उसका नाम एलन है। अगले सीन में जोनाथन और एलन टेरेस पर बात करते हुए दिखाई देते हैं। देर बाद दोनों लिफ्ट से नीचे आने लगते हैं। लिफ्ट में एलन जोनाथन के करीब आती है और दोनों बहुत बुरी तरह किस करने लगते हैं।
लिफ्ट से उतरने के बाद एलन होटल में रूम लेती है और वहाँ ये दोनों इंटीमेट होते हैं। इसी तरह जोनाथन की वर्जिनिटी लूज़ हो जाती है। जोनाथन अपनी वर्जिनिटी लूज़ करने की बात स्किप को अलग अंदाज में बताता है। वो स्किप को उस औरत की पैंटी दिखाता है। धीरे धीरे ये बात पूरे स्कूल में फैल जाती है। स्कूल में सारे स्टूडेंट जोनाथन की इज्जत करने लगे हैं क्योंकि उसने अपने से बहुत बड़ी उम्र की लेडी के साथ सेक्स किया है। इसी बीच जोनाथन एक बार और एलन से मिलने जाता है और दोनों दोबारा से इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होने के बाद एलन सो जाती है। जोनाथन गार्डन से एलन के लिए कुछ फ्लावर्स लेकर आता है और बेड पर डाल देता है। सुबह एलन फ्लावर्स को देखकर बहुत खुश हो जाती है। अब दोनों बीच पर बैठकर बात कर रहे होते हैं। जोनाथन कहता है मैं तुमसे सच्चा प्यार करने लगा हूँ। एलन कहती है तुम इस बारे में ज़्यादा मत सोचो। थोड़ी देर बाद एलन जोनाथन को कुछ कपड़े दिलवाने के लिए मॉल में ले जाती है और अचानक वहाँ से गायब हो जाती है। जोनाथन उसे इधर उधर ढूंढने लगता है लेकिन वो एलन के बारे में कुछ नहीं जानता, इसलिए वो उसे नहीं ढूंढ पाता। अब जोनाथन एलन के बारे में सोचकर उदास रहने लगा है। स्किप उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है अगर मुझे पता होता कि वो कौन है तो मैं उसे तुम्हारे पास ले आता। एक दिन जोनाथन एलन की याद में सुसाइड करने की कोशिश करता है लेकिन स्किप उसे बचा लेता है। धीरे धीरे दिन बीतते हैं और क्रिसमस आ जाता है। क्रिसमस पर स्किप जोनाथन को अपने घर ले जाता है और अपनी मीट से इंट्रोड्यूस करा रहा होता है। तभी वहाँ एलन आती है। एक दूसरे को यहाँ देखकर दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। अब जोनाथन को पता चल जाता है कि उस दिन एलन अचानक क्यों गायब हो गई थी। एलन उसके दोस्त स्किप की मदर है। ये दोनों यहाँ आपस में कोई बात नहीं करते। अब जोनाथन, स्किप और उसके पेरेंट्स डिनर कर रहे होते हैं। यहाँ जोनाथन और एलन एक दूसरे से नज़र नहीं मिला पा रहे हैं। डिनर के बाद सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। रात में एलन जोनाथन के रूम में आती है और उसे समझाने की कोशिश करती है। तभी स्किप वहाँ आ जाता है। जोनाथन किसी तरह उसे रोकता है और एलन दूसरे डोर से निकल जाती है। स्किप जोनाथन के लिए वाइन लाया है। अब ये दोनों बोट में वाइन पीते हुए दिखाई देते हैं लेकिन जोनाथन अपसेट है और वाइन नहीं पी रहा है। जोनाथन स्किप से सच बताना चाहता है लेकिन वो कुछ नहीं कह पाता। अब क्रिसमस ख़त्म हो चुका है और दोनों वापस स्कूल आ जाते हैं। एलन बार बार जोनाथन को कॉल करती है लेकिन जोनाथन उसे इग्नोर करता है। इसके बाद दोनों एक होटल में मिलते हैं। एलन कहती है मैं अपनी रिलेशनशिप से खुश नहीं थी इसलिए अचानक गायब हो गई थी। एलन कहती है मुझे नहीं पता था तुम स्किप के बेस्ट फ्रेंड हो। बात करते करते दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और दोबारा इंटीमेट होते हैं। इधर स्किप कुछ दोस्तों के साथ जोनाथन को चीयर अप करने होटल में आ जाता है और रूम में अपनी मदर को देखकर शॉक्ड हो जाता है। अब जोनाथन और स्किप एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। जोनाथन स्किप को समझाने की कोशिश करता है कि मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारी मदर है। इधर स्कूल में पता चल चुका है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में चीटिंग हुई थी। तभी एग्ज़ाम बोर्ड का एक ऑफिसर जोनाथन से पूछता है क्या तुम चीटिंग के बारे में कुछ जानते हो। जोनाथन मना कर देता है। इसके बाद ऑफिसर स्किप से पूछता है क्या तुम चीटिंग के बारे में कुछ जानते हो। स्किप भी मना कर देता है और रूम से चला जाता है। जोनाथन स्किप को थैंक यू बोलने जाता है। तभी स्किप जोनाथन के बहुत तेज पंच मारता है जिससे वो ज़मीन पर गिर जाता है। जोनाथन भी उसके मारता है और कहता है तुम्हें मुझसे बात करनी पड़ेगी। दोनों बहुत देर तक लड़ते रहते हैं। स्किप जोनाथन को बहुत मारता है। अब लड़ते लड़ते दोनों कीचड़ के पास पहुंच गए हैं और दोनों कीचड़ में भी बहुत बुरी तरह लड़ रहे हैं। अब लड़ते लड़ते दोनों अपने रूम में पहुंच गए हैं और थोड़ी देर रूम में लड़ने के बाद ही दोनों शांत हो जाते हैं। स्किप जोनाथन को बहुत मार चुका है जिससे उसका गुस्सा शांत हो गया है और ये दोनों वापस दोस्त बन जाते हैं। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों मूवी का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ और आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।